हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम फिर से आपके सामने एक नया करेंट मुद्दा लेकर उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है हमारा वित्तीय आपातकाल। इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये वित्तीय आपातकाल आज के समय में क्यों चर्चे में है। देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज CASC ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि देश में आर्थिक आपातकाल घोषित होने की संभावना हो सकती है। अब यह आपातकाल लागू होगा या नहीं होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। अब जब बात आई है वित्तीय आपातकाल की तो देखते हैं इसके बारे में इसका कुछ परिचय। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 भाग 18 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने का अधिकार है। इस आपातकाल का उपबंध हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति के इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार इनके निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल की संसदीय अनुमोदन एवं उसकी समयावधि कितनी होती है। वित्तीय आपात की घोषणा के घोषित तिथि से 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, नहीं तो यह स्वयं ही निरस्त हो जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में सामान्य बहुमत से पारित होता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह तब तक के लिए प्रभावी हो जाता है जब तक इसे वापस न लिया जा सके। इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को किसी भी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह इसे एक घोषणा करके भी किसी भी समय वापस ले सकते हैं। देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर अपने वित्तीय निर्णयों को लागू कराने का अधिकार मिल जाता है और यदि कोई राज्य सरकार इसका विरोध करती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वेतन और भत्तों में भी कमी करने का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जाती है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर कार्यरत या सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को रोका या कम किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राज्यों के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने का अधिकार मिल जाता है। आपातकाल का इतिहास। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला, अनुच्छेद 352। इसके तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। यह तब लगाया जाता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। हमारे देश में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। पहला 1962 भारत चाइना युद्ध, दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरा 1975 आंतरिक गड़बड़ी के कारण। दूसरा में आता है अनुच्छेद 356, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। इसके अंतर्गत केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की दशा में लगाया जाता है। इस दौरान राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है तथा उस राज्य पर केंद्र का अधिकार हो जाता है।
तीसरा, अनुच्छेद 360 जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। यह तब लगाया जाता है जब देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वित्तीय अस्थायित्व या साख के संकट में पहुंचने का खतरा होता है। हम देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को। संविधान सभा के सदस्य एच.एन. कुंजरू ने वित्तीय आपातकाल को राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। देखते हैं नोट। आपातकाल हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या देश की संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, पहला, हमारे संविधान में कुल कितने आपातकाल के उपबंध हैं, और दूसरा, वित्तीय आपातकाल दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होता है। अपना ये जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।